अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बशीर, टेक्निकल सेल इंजीनियर from Ocentra group of companies. Topics I am going to cover in this video will be power transmission line and its types, transmission tower and its types, and few components of transmission lines. There is few more topics like voltage regulation क्या होती है, admittance and impedance में क्या difference है. I will also cover that topics in this video. I hope you will get some useful information from my video. So without wasting our time, let's dig into our topics. Our first topic is power transmission line. Power transmission, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, डिफरेंट मेथड है इसके अंदर, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है. और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर. वहाँ से हमारे ग्रिड्स तक, लोकल ग्रिड्स तक ये पावर ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू होती है. दैट्स वाई पावर ट्रांसमिशन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन टू एंड यूजर तक इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन का काम ये ट्रांसमिशन लाइन्स करती हैं. और इसको डिज़ाइन करते वक्त हमने ध्यान देना होता है कि कम से कम लॉसेज हों. टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स. Transmission lines length more than 250 km and voltage level passing through these lines is above 133 kilovolt is considered as long transmission line. Mostly from our power plants to our local grids, electricity is transmit through long transmission lines. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पावर प्लांट से लेके हमारी जो एनटीडीसी अदारा है उसके ग्रिड्स, उनके ग्रिड्स तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू. सेकेंड टाइप इज मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. इसकी लेंथ होती है 80 किलोमीटर से अबव बट लेस देन 250 किलोमीटर. और ऑपरेशनल वोल्टेज लेवल इज फ्रॉम 69 किलोवोल्ट टू अप्रोक्सीमेट 133 किलोवोल्ट. कैपेसिटेंस इफेक्ट इज प्रेजेंट. कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है जब दो ट्रांसमिशन लाइन्स गुजरती हैं तो उनके दरमियान वैक्यूम होता है, जिसकी वजह से वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करने लग जाती है. और चार्ज इसके अंदर स्टोर और डिस्चार्जिंग होती रहती है, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसमिशन लॉसेज होती हैं. वाइल डिजाइनिंग अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वी हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर एंड मेक इट मिनिमम. थर्ड टाइप इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. इसकी लेंथ होती है लेस देन 80 किलोमीटर और वोल्टेज लेवल लेस देन 69 किलोवोल्ट. Capacitance effect is negligible while only resistance and inductance are taken in calculation while designing a short transmission line. Mostly हमारे जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स से हमारे एंड यूजर तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू. Transmission line tower, also known as electric poles, can carry large amount of high voltage current over a long distance. These structures typically stand 50 to 150 feet tall. While designing a transmission lines, you have to consider a few terms into calculations. First one is span. Maximum distance between two towers is called span. And second one is clearance. यानी आपने दो टावर्स के दरमियान जो वायर गुजारी है उसकी ज़मीन से कितनी हाइट होनी चाहिए, उसको क्लियरेंस कहते हैं. Next is transmission tower design. There are many designs of transmission tower like self-supported horizontal structure, self-supported delta structure, vertical structure, and so on. Depend upon their usability, each tower is designed according to their use. Like first row of designs are used in long transmission lines. Second row of designs used in mostly in electrical grids, and the third row design are used in local distribution areas. Like types of transmission tower. First types is suspension tower. They are used on tangents but often designed to withstand angle in a line only up to 2 degree. In addition to wind, ice and broken conductor loads. यानी ये जब हमारी सीडी लाइन्स गुजारनी हो तो वहाँ हम सस्पेंशन टावर्स लगाते हैं. ये दो इंसुलेटर लगे होते हैं सस्पेंशन टावर के ऊपर,
यानी जब हाँ स्ट्रेट लाइंस मूव कर रही हों, ट्रांसमिशन लाइन गुजारनी हो हमने, और एंगल लेस देन 2 डिग्री हो। नेक्स्ट टाइप्स इज एंगल टावर. Angle tower is sometimes called semi-anchored tower. Must resist transverse load induced at an angle. In addition to the usual wind, ice, and broken conductor loads, angle towers are heavier than suspension tower by necessity. ये जो एंगल टावर्स होते हैं ये उधर प्लेस किए जाते हैं जहाँ हमने मोस्टली कर्व आनी होती है, यानी जहाँ हमने लाइंस को डेविएट करवाना होता है. मोस्टली इसमें भी आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं. स्मॉल एंगल टावर, जिसमें ऐसे टावर्स जिनमें डेविएशन एंगल 2 से 10 डिग्री तक हो. तो उसके बाद मीडियम एंगल टावर जिसमें ज़्यादा कर्वनेस हो, ज़्यादा डेविएशन हमने लाइंस के दरमियान डालनी हो 10 से 30 डिग्री तक. एंड लार्ज एंगल ट्रांसमिशन टावर जिसमें 30 डिग्री से 60 डिग्री तक लाइन डेविएशन आती होगी. यानी सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम लाइंस गुजर रही होती है तो आगे सिटीज़ आ जाते हैं, तो लाइंस की ट्रांसमिशन को बेंड करवाना पड़ता है, तो वहाँ एंगल टावर यूज़ करते हैं. या हो सकता है सामने बिल्डिंग्स आ जाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखता होता है, तो वहाँ हम एंगल्स टावर यूज़ करते हैं. या मैंने आपको एंगल टावर की टॉप व्यू फ़ोटो भी दिखा दी है अपनी पिक्चर के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर. थर्ड टाइप इज़ strain tower. Unlike suspension tower, tension tower use strain insulator to resist axial loading placed on tower from the conductor. As you can see, there are two insulation used in suspension tower. You can use left one or you may use the right one in insulation in suspension tower. थर्ड एंड फोर्थ टाइप इज डेड एंड टावर. ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमारी ट्रांसमिशन लाइन एंड हो रही होती है. उसके बाद मोस्टली डेड एंड टावर यूजली यूज इन एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बिफोर लाइन पास थ्रू सबस्टेशन या अंडरग्राउंड लाइंस. डेड एंड टावर often installed periodically between series of suspension tower. This step reduces the likelihood of series of tower cascading falling can occur when a conductor on a transmission line fall. यानी कई दो जब सीरीज़ में सस्पेंशन टावर लगती हैं तो उसमें उनकी सीरीज़ की कैस्केडिंग को रोकने के लिए वहाँ डेड एंड टावर्स भी लगाते हैं. खुदा ना खास्ता कोई टावर की कोई टावर फॉल करता है तो उस सीरीज़ में नुकसान हो ऐसे, क्योंकि उनकी लेंथ इस तरह होती है कि वो एक दूसरे पर वेट डाल रही होती है. तो ये डेड एंड टावर्स होता है, ये उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए होता है, वह इसलिए भी यूज़ होते हैं. देयर आर अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ टावर. फर्स्ट वन इज रिवर क्रॉसिंग टावर, द रेलवे हाई क्रॉसिंग टावर, ट्रांसपोर्ट टावर. यू कैन जज फ्रॉम देयर नेम्स what they do and where they use. Next up, components of transmission tower. First component is vibrational damper. It works by the absorption of some of the energy of oscillation, which reduce the amplitude of vibration and the stress on the conductor. High voltage transmission tower have large spacing, which make it easier for the wire to vibrate when subjected to wind. That's why we use vibration damper to avoid these oscillation, because अगर तो ज़्यादा वायर oscillate करेंगी तो they will have chance to destroy or break. So vibration damper are placed on a wires. They absorb maximum vibration so that wires cannot harm or cannot break down due to high wind. Next component is insulators. Insulator are the electrical device material which internal electric charge do not flow, and therefore it make very hard to conduct electric current under the influence of electric field. The insulators serve two purposes. They support the conductor and confine the current to the conductor. Most common used material for manufacturing of insulator is porcelain. Types of insulators. First one is Shackley insulator. In early days, the Shackley insulator were used as strain insulator, but nowadays they are frequently used for low voltage distribution lines. Such as insulator can use either in horizontal position और इन वर्टिकल पोजीशन. जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनके अंदर
शॉकले इंसुलेटर यूज़ होते हैं। लाइक आजकल इनका यूज़ बहुत ही कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर these insulators are placed. Next is pin type insulator. As name suggested, the pin type insulator are mounted on the pin of the cross arm of the pole. There is groove on the upper end of the insulator, and the conductor pass through the groove is tied to the insulator with inhaled wire of same material as the conductor. Pin type insulators are used for transmission and distribution of electric power at voltage up to 33 kilovolt. Beyond operating voltage of 33 kilowatt, pin type insulator become too bulky and hence uneconomical. मोस्टली हमारी जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वहाँ हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं. थर्ड टाइप इज suspension insulator. For voltage greater than 330 kilovolt, it is usual practice to use suspension type insulator. Shown in figure consists of number of porcelain discs connected in series by metal links in the form of strings. The conductor is suspended at the bottom end of the string, while the other end of the string is secured to the cross arm of the tower. The number of disc unit depend upon the voltages. like जितनी डिस्क होंगी उतने ही इसके डिस्क की नंबर ऑफ इनकी तादाद से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टावर है ये कितने केवी का है. यानी 11 केवी के टावर पे नंबर ऑफ डिस्क की तादाद डिफरेंट होगी. एंड द लास्ट टाइप इज स्ट्रेन इंसुलेटेड. A dead end or anchor pole tower is used where the straight section of the line end or angle off in another direction. These poles must withstand the literal and horizontal tension of long straight section of wire. In order to support the least literal load and strain insulator are used. For low voltages lines, a shackle insulator are used as strain insulator. However, for high voltage transmission lines, string of cap and pin insulator are used attached to the cross arm of the horizontal direction. When the tension load in line exceedingly high such that at a river span two or more strings are used in parallel position, and they can directly fix to the pole with bolt or to cross arm. And that's all from my today's videos. I hope you get some useful tips for your interview questions. And thank you so much for joining me today. Okay, Allah Hafiz.